ये पास हो रखा है लेकिन सरकार इसको करी, बजट नहीं हमारे पास। बजट फ्री में बांटने का तो इनको है, काम करने का इनके पास बजट नहीं होता। तो आप जॉब करते हो ना, कितनी सैलरी आपकी? ठीक ठीक है। ठीक ठीक है ना, आप 10 रुपये खर्च कर सकते हो टिकट के लिए। नौकरी पेशे वालों को जरूरत नहीं है फ्री की। जो गरीब आदमी है वो बस में बैठा है, कैसे वो मजदूरी से फुर्सत नहीं है, और हमारे जैसे जाती नहीं बसों में। तो किस लिए ये डिपो पे घाटा डाल रखा है, डिपार्टमेंट पे, डीटीसी पे सारी घाटे में चल रही है। डीटीसी वालों को तनख्वाह मिल नहीं रही, उनकी पेंशन नहीं आ रही। इसके घर की जागीर है फ्री वाटर सब कुछ। कभी कहता मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन किसी पर रोक लगा रहा। अब वो कह रहे ऑक्सीजन ले जाओ, अब कह रहा है फिर मेरे पास साथ धन नहीं लाने का। अरे किस पद पे बैठा, सीएम है तू? हमारे से आम आदमी कहे तो मान भी लें इसको। नमस्कार, मैं श्रेया ठाकुर, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। आज हम आए हैं बिजवासन फ्लाईओवर के पास। यहाँ की आम जनता से इस क्षेत्र के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ आने वाले चुनाव में वो किसका समर्थन करना चाहेंगे इसके बारे में भी। तो आइए चलिए बात करते हैं। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ। मेरा नाम ओम प्रकाश है। आप यहाँ पे कितने समय से रह रहे हैं? तो सदा पैदा हुए। हाँ, तो आप जो बिजवासन गांव है इसको काफ़ी समय से देख रहे हैं, आपने अपना पूरा जीवन यहाँ पे दिया है। तो मैं बिजवासन जो है उसकी तरक्की के बारे में जानना चाहती हूँ कि यहाँ पे विकास कैसा हो रहा है। अरे यहाँ भट्टा बैठा दिया इसने केजरीवाल ने, बस और क्या बताऊँ। सड़कें कैसी है? हैं? सड़कें कुछ नहीं करवाया, कुछ नहीं करवाया। सड़कें कैसी हैं? सड़कें, रोड रोड क्या तू लड़के बड़ा, मैं बहरा तू था जाना। हाँ, सड़कें कैसी हैं? सड़कें कैसी है? बिल्कुल खराब, खड्डे हो रहे हैं इतने इतने, कुछ नहीं कराया। तो यहाँ पे जो काम करने वाले होते हैं कार्यकर्ता, उनसे आप लोगों ने कंप्लेन करी? वो कंप्लेंट वो करे, कोई दिखते ना वे तो लुके बैठे हैं। हाँ, उन्हें ना करा कुछ, बता दी कुछ नहीं करवाया, यहाँ कोई जोग नहीं कराया उन्हें। और पानी जो आता है सप्लाई का, वो इधर आता है? बहुत पैसे से खरीद लिया लोग, पानी नहीं आ रहा, मोटर रोज दड़ी खड़ी है। और जो कूड़े वाली गाड़ी है वो कूड़े के लिए आती है? हाँ, वो निगम पार्षद भेज रहे, वो डेली आती है, दिन में 2 बार आती है। और जो सीवर की साफ सफाई है उसके बारे में क्या कहना? साफ सफाई बढ़िया कर रहा है जयवीर राणा, बीजेपी वाले कर रहे हैं, झाड़ू वाले कुछ नहीं कर रहे। आप झाड़ू वालों से मतलब नाखुश हैं? बिल्कुल, क्या नाक उसके मिल जाता जूते माला पहना हुआ यहाँ झाड़ू वालों को। तो बीजेपी वालों ने ऐसा कौन कौन सा काम किया जिसकी वजह से आप खुश हैं? सेंटर के गिनवाम, दिल्ली सरकार के गिनवाम। तो 15 साल तो शीला रह गई, 10 साल से चोर बैठा है। काम कहाँ करा है? दिल्ली को 20 साल पीछे कर दिया इन्होंने। तो आप बोल रहे हैं कि बीजेपी वालों ने काम करा है, तो यहाँ पे जो सत्यप्रकाश राणा जी हैं उनको बीजेपी से मिला हुआ है, तो आप फिर क्या उनको देखना चाहेंगे? बिल्कुल बीजेपी को ही देंगे, किसी को भी टिकट मिले हम वोट बीजेपी को करेंगे, सपोर्ट भी बीजेपी को ही करेंगे। तो अगर बीजेपी मान लीजिए जीतती है तो ऐसे कौन से काम है जिसको बीजेपी को ध्यान में रख के इस क्षेत्र का विकास करना चाहिए? लंबा करवाना है। ये पास हो रखा है लेकिन सरकार इसको करी, बजट नहीं हमारे पास। बजट फ्री में बांटने का तो इनको है, काम करने का इनके पास बजट नहीं होता। तो आप चाहते हैं कि फ्लाईओवर पे ध्यान हो। और सड़कों के बारे में क्या कहना है? सड़कें पूरा सुबह आके देखो, पूरा गांव जाम रहता है, 2-2 3-3 घंटे आदमी जाम में फंसे रहते हैं। ये दिल्ली का एकमात्र फ्लाईओवर ऐसा है जो गांव के बीच में उतार रखा है, जिसकी वजह से आप लोगों को दिक्कत हो रही है? पूरे गांव को ही परेशानी हो जाती है। घर से नहीं निकल सकते, अपना रोड क्रॉस कर सकते हैं, ना कहीं जा सकते हैं इमरजेंसी में। अच्छा, ट्रैफिक के बारे में आपका क्या कहना है? बताया, सुबह शाम आप आओ ना कभी, पता लग जाएगा आपको। हम तो कहूँ एक बार गडकरी जी को यहाँ से लाए, उसको भी पता लगे कितना जाम क्या रहता है यहाँ। अच्छा सर, शिक्षा के बारे में आपका क्या मानना है? शिक्षा का स्तर कैसा है दिल्ली का? पहले से डाउन हुआ है यहाँ पे। प्राइवेट स्कूल हैं, सरकारी में कोई सुविधाएं नहीं है। लेकिन केजरीवाल जी ने तो कई सारे स्कूलों के निर्माण भी करे और चीजें करी। निर्माण नहीं किया और रंग रोगन करके उन पुरानी बिल्डिंगों को नहीं घोषित कर रहा है। तो मतलब वो कुछ काम नहीं कर रहे? वो हमारे यहाँ, हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। और मोहल्ला क्लिनिक है इधर? नहीं, कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं। मोहल्ला क्लिनिक का नाम पता लोगों को खाया इन्होंने। एक दिन में न 24,000 पेशेंट चेक करे, कौन सी लैब इनके पास मोहल्ला क्लिनिक में? सब फर्जी खा रहे हैं ये।
आप भी जाओगे बड़े हॉस्टल में, एक दिन में कितनी जांच हो जाएगी? कितने टेस्ट करा लोगे? 24,000? कौन सी लैब है इनके पास? सब फ्रॉड खा रहे हैं लैबों के नाम पे। एक पेशेंट का इतना खा लिया, एक का इतना खा लिया। अच्छा सर, जो बसें हैं वो महिलाओं को मुफ्त है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? आपसे पूछता हूँ, आप जॉब करते हो ना, कितनी सैलरी आपकी? ठीक ठीक है। ठीक है ना? आप 10 रुपये खर्च कर सकते हो टिकट के लिए। नौकरी पेशे वालों को जरूरत नहीं है फ्री की। जो गरीब आदमी है वो बस में बैठा है, कैसे वो मजदूरी से फुर्सत नहीं है, और हमारे जैसे वो जाती नहीं बसों में। तो किस लिए ये डिपो पे घाटा डाल रखा डिपार्टमेंट पे, डीटीसी पे सारी घाटे में चल रही है। डीटीसी वालों को तनख्वाह मिल नहीं रही, उनकी पेंशन नहीं आ रही। इसके घर की जागीर है, फ्री वाटर है सब कुछ। अपने घर से देख के देखे पता लगेगा। अपना तो बना रहा है शीश महल, इनकी सुनो जरा। इन्हें दिल्ली का भट्ठा बैठा दिया, दिल्ली की हालत बर्बाद कर दी है। और क्या बताऊं। अच्छा, एक मुद्दा दारू का है कि दारू के ठेके बहुत ज़्यादा खुल रहे थे, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? दुनिया को मारने के चक्कर में चल रहा है, मोटा कमा खाया है पैसा इसने गबन करके। ठेकेदारों से मिला, खुद की दारू बना रहे, खुद बेच रहे हैं। वो जो ब्रांड थे वो बंद करा दिए। अब मैं खुली छूट दे दूं आपको, आप ही बनाओ, आप ही बेचो, सब कुछ आप ही करो। अब कुछ ही बेचो, जहर बेचो आप, क्वालिटी नहीं है उसकी। अब कोई एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री दे रहा है। दूध फ्री कर ना, शिक्षा फ्री कर, स्वास्थ्य फ्री कर। आज तक आयुष्मान योजना लागू नहीं करी इसने, 10 साल हो गए। क्यों नहीं लागू कर रहे? पूरे देश में लागू है तो इसकी जेब से जा रहा है क्या? दिल्ली पुलिस को तनख्वाह कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। बड़े हॉस्पिटलों को तनख्वाह कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। जो एमसीडी को, उनको एमसीडी देती है। इनकम इनकी, मतलब दिल्ली सरकार के पैसा जा कहाँ रहा है? कहीं पंजाब में लग रहा है, कहीं गोवा में भेज रहा है, कहीं कहीं भेज रहा है दिल्ली की इनकम को। यहाँ आ जाता है झंडा उठा के काम करने। यार काम तो करे। जब से ये सीएम बना, कभी आपने इसके हाथ में प्लास पेचकस देखा है? बताइए। उससे पहले रोज आंटा था। जब ये शुरू में आया अन्ना के आंदोलन पे, कैसा था ये? और आज देखो इसको, 20 लाख की सीट पे बैठ कर फ्रेश होता है ये। तो मतलब आप केजरीवाल जी की सरकार से नाखुश हैं? बहुत ज़्यादा। इसने एक बात और भी किया था, बोला अगर मैं सीएम बनूंगा दिल्ली का तो दिल्ली में 20 टीयू की नई यूनिवर्सिटी बनवाऊंगा। इससे आप पूछना कभी मुलाकात हो, भाई 10 साल सीएम रहेगा दिल्ली का, एक भी यूनिवर्सिटी की बुनियाद भी रखी होता इसने। 10 साल में आबादी कितनी बड़ी है बच्चों की, कहाँ जाएंगे बच्चे? वो कहाँ शिक्षा का ग्रहण करेंगे? 12वीं के बाद बच्चों का भविष्य क्या है? पूछो कभी उससे। और रोजगार के बारे में आपका क्या कहना है? दिल्ली सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का? दिल्ली सरकार जो है उनको भी हटा रहे हैं। कोई नई वैकेंसी 5 साल में निकली हो बताइए? जो बसों में मार्शल थे वो भी हटा दिए। जल बोर्ड वाले वो रोने लग रहे हैं। एक तरफ कह रहा बिजली पानी फ्री है, दूसरी तरफ अगले दिन स्टेटमेंट दे रहा है और जिसके बिल ज़्यादा रखे पानी के वो ठीक कराए। जब फ्री है तो ठीक क्या कराना? जब फ्री बोल रहा है ना तो बिल कैसे? चोर है सबसे बड़ा। 2,000 का बिल है तो 1,100 रुपये टैक्स भर रहे हैं। कान को इधर से पकड़ लो या उधर से पकड़ लो, मैं तो वही है। सर, जो बिजली है, दीक्षित के टाइम में 2 महीने में एक बिल आता था, अब 28 दिन में बिल आ रहा है। तो सारे टैक्स लगा के पहली योजना में 3% करा, फिर 5%, अब 7%, अब 9% सरचार्ज ले रहा है। ये किस चीज़ के ले रहा है ये? सर जो बिजली है वो 200 यूनिट जो है वो मुफ्त है, तो कहाँ? उसका फायदा कहाँ मुफ्त मिल रही है? किसको दे रहा है? झुग्गी झोपड़ियों को, रोहिंगी वालों को, बांग्लादेशियों को? किसको दे रहा है बताइए? आपके क्षेत्र के लोगों को इसकी सुविधा नहीं मिल रही है? दिल्ली दी हाथ में इसको ऐसा लपेटेगा जिंदगी भर याद रखेगा। इसने तो दिल्ली का शोषण कर दिया। अब ये नया ले आ रहा, बोले 2100 देंगे, पहले पंजाब में तो दे ले। जाइए पंजाब में एक बार, वहां भी घोषणाएं करी थी इन्होंने, क्या हुआ? औरों को चोर बताता है। मोदी पे कोई आरोप है? वहां वाराणसी क्या करने का था इलेक्शन लड़ने के लिए? अरे तेरे इलेक्शन लड़ना कांग्रेस के खिलाफ लड़ना, तू भ्रष्टाचारी के खिलाफ लड़। तू अपने आप को कट्टर ईमानदार बोलते, सबसे ज्यादा मंत्री इनके जेल में पड़े हैं। खुद ही कहता है ईडी की कार्रवाई करो, ये करो, कार्रवाई करते तो और रोता। फिर ये कानून पे भरोसा नहीं करते इसके वजह से, ये कानून से बड़ा हो गया। सर अभी केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया, तो आपको क्या लगता है उसका कारण क्या था?
सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया इसको, कोर्ट ने आगे कोई फाइल साइन नहीं कर सकता। और जब तक वो चल रहा है इस जमानत पे, ये पब्लिक को बरगलारे बरी, सजा होगी 100 का 100 इसको। तो पहले वाली बात नहीं है कुछ भी करो और भाई लूटो देश को, इसको सजा होनी चाहिए इसको। तो अभी जो चुनाव आ रहे हैं उसमें आपको इसको देखना चाहेंगे आपके क्षेत्र में? अपने क्षेत्र में बीजेपी, हम पूरे दिल्ली देहात में ही बीजेपी है। ये जैसे ना देहात को कभी ऐसा बुरा हाल कर दिया, ना सड़कें हैं, ना पानी है, ना गलियां हैं, ना नालियां हैं, कुछ नहीं है। वोट खरीद रहा क्या 21 रुपये में? ये 10 रुपये फ्री जगह वोट खरीद लिया क्या? अगर आए तो आमने सामने बैठ के बात करते हैं इससे। हम तो वोटर हैं ना, इसको जिम्मेदारी थी दिल्ली को संभालने की। अरे पहले दिल्ली को संभाल ले, देश को तो बाद में संभालना भाई। अच्छा, एक पॉल्यूशन जो है काफ़ी बड़ा मुद्दा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? पॉल्यूशन के बारे में? पोल्यूशन का सरकार की इनकम सबसे ज़्यादा गाड़ियों से ही है। एनजीटी टैक्स इतना आता है, वो जाता कहाँ है बताइए? क्या कर रहे हैं ये? कुछ किया पोल्यूशन के लिए? कोरोना काल में कुछ किया हो पूछ लो। कोर्ट ने 10 बार फटकार लगाई, दिल्ली को मरने के लिए छोड़ दिया था इसने। कभी कहता मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन किसी पर रोक लगा रहा। अब वो तो कह रहे ऑक्सीजन ले जाओ, अब कह रहा है फिर मेरे पास साधन नहीं लाने का। अरे किस पद पे बैठा, सीएम है तू? हमारे से आम आदमी कहे तो मान भी लें इसको। सर आप बोल रहे हैं बीजेपी अच्छा काम करे, चलिए दिल्ली में अच्छा काम अभी दिल्ली में है नहीं बीजेपी, इसलिए काफ़ी टाइम से नहीं है। बट अगर केंद्र सरकार को लेकर के बात करी जाए तो आपको ऐसे कौन से काम हैं जिनकी वजह से आप खुद? कितने ही गिनवाए, जब से आए काम ही काम है। अभी जो निर्मला सीतारमण जी हैं, जो हमारी मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, तो अच्छा है, फाइनेंस मिनिस्टर भी अच्छा है, रोड मंत्री हमारा अच्छा, गडकरी भी अच्छा है, अच्छे काम करे सारे मंत्रालय। तो उन्होंने अभी टैक्स को लेकर के नया रूल पारित किया है बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ों पे, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? ठीक है, दिक्कत उनको आती है जो टैक्स चोरी करते हैं। जो टैक्स भरे उन्हें क्या दिक्कत है? चोरों को दिक्कत नहीं है, चोरों को दिक्कत है, ईमानदारों को दिक्कत नहीं है। उसने फिर भी उतना टैक्स देना, लेकिन वे सुविधाएं तो मिले। आप भी टैक्स दे रहे हो, कोई भी चीज़ खरीद गया सब पर टैक्स भरा आपने, फैसिलिटी भी चाहिए ना। अब यह सरकार आई है, चोरों को पेट में दर्द हो रखा है। धन्यवाद सर। तो जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख ही सकते हैं, सड़कों के हाल काफ़ी ख़राब है। यहाँ की जनता बोल रही है कि केजरीवाल सरकार ने कुछ काम नहीं करा है और भी इस क्षेत्र के हालात को ख़राब कर दिया है। वो चाहती है कि इस बार बीजेपी की सत्ता बने ताकि इस क्षेत्र का कुछ विकास हो सके। उनको लगता है कि बीजेपी अगर आएगी तो कुछ विकास हो पाएगा। तो यही थी हमारी बातें यहाँ की आम जनता से। ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए जुड़े रहें। आप देख रहे एयर न्यूज़, मैं श्रेया ठाकुर, धन्यवाद।